साथ मौजूद हैं जय विजय सचिन साहब। आप कपिल शर्मा शो में परफॉर्म कर चुके हैं, ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं, इंडियन लाफ्टर चैम्पियनशिप में रहे हैं, लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया हुआ, इंडिया गॉट टैलेंट में। और बहुत ज़्यादा मैं तो इम्प्रेस हूँ इनसे। और आज के इस शो में जो मैंने सचिन साहब से कहना है वो ये है कि ही इज़ इमरान खान फ्रॉम इंडिया। सो और हमें उसी सेंस में इनसे बात करनी है। तो सचिन साहब, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? जी, मैं एकदम अच्छा हूँ। मैं एकदम तो आपको इमरान खान की कॉमेडी जो है वो तो बड़ी, आपकी तो बिल्कुल लगता ही वो है कि इमरान खान है। तो लेट्स से, अगर फॉर एग्जांपल मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं मोदी जी की जगह पे हूँ और कहूँ कि जी। इमरान साहब कैसे हैं और भारत कब आ रहे हैं आप? देखें, मैंने बड़ी मर्तबा ये कोशिशें की हैं। अब आपको जैसे पता है मोदी साहब की, मैं पहले भी कई बार हिंदुस्तान आ चुका हूं और बड़ा प्यार मिलता है मुझे। लेकिन जिस तरह का वाकया इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है, ये लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। और मेरे एक दो लोग हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपने बचना है, आपने सिर्फ आपको मोदी बचा सकता है। तो मैं तो मोदी, पहले ही आपसे कहता हूं, आप कैसे भी करके आपको मेरी जान बचानी है। देखें, तो आप जब वजीर आजम थे तो तब तो आप भारत आए नहीं हैं, तो अब इस मुश्किल वक्त में लेकिन मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो इमरान खान साहब आए आप भारत, कौन रोक रहा है आपको? देखें, मैंने कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया है कि आपके ये जो ताल्लुकात हैं पड़ोसी के साथ में होना बड़ा जरूरी है। और जब मैं वजीर आजम बना, मैंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन आपने देखा कि किस तरह का ये जो सियासी जो मसले चलते हैं हमारे मुल्कों के बीच में, मैं नहीं आ पाया। लेकिन अभी मैं, ये जो मेरी कोशिश है कि मैंने कैसे भी अपनी आवाम के लिए कुछ भी करना है, आप यकीन माने, मैं वहां जेलें भरा रहा हूं। और मैं खुद चाहता हूं कि मैं 2-4 मरतबे मैं मुल्क में आऊं। आपके मोदी साहब, आपने एक बार मुझे कह देना है बस कि इमू, आपने घबराना नहीं है। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो आप तो साबिक क्रिकेटर रहे हैं, क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेटर को? अब तो सुना है कि एशिया कप भी हो रहा है, तो भारत और पाकिस्तान की जो टीमें हैं उनको देख रहे हैं करते हुए। सुना है मोदी साहब तो नहीं चाहते कि मैच हो, तो इमरान खान क्या चाहता है? देखे, मैंने कई बार कहा है कि ये जो हमारे मसले हैं, ये क्रिकेट के दरमियान नहीं आने चाहिए। आप देखे, जैसे आपने पता है कि मैंने कितनी क्रिकेटें खेली हैं। और आज मुझे भी लगता है कि हम दोनों, ये जो मुल्क है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बड़ी कमाल की टीम है। आप देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार में है कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो जाए। आप देखें, हमारे हमारे ये जो लड़के हैं, एक तो इनके मसले बड़े रहते हैं, इनके मसलों से इनको निजात दिलाना है। मैं तो कह रहा हूं कि 1-2 महीने की छुट्टियों के लिए इन्हें भी आप ले जाएं हिंदुस्तान। आप यकीन माने, मैं बहुत कुछ चाहता हूं। तो आपको लगता है कि जल्दी ही पाकिस्तान और भारत के अगर ताल्लुकात बेहतर हों तो क्रिकेट होगी? और आपको ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, इमरान? देखें, मैं ये मानता हूं कि आपने कोशिशें करना बंद नहीं करनी है। आप देखें, जैसे मैं कोशिशें कर रहा हूं कि कैसे भी ये लोग मुझे घर से बाहर ना ले जा पाए, और ये जो मेरी गद्दी है वो मुझे वापस से मिल जाए। आपने मैं देखे, अपने मुल्क के हर हर बाशिंदे से कहना चाहता हूँ, अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ, आपने आपकी ये जो मंजिल है, आपको उसके लिए लगातार लड़ते रहना है। आपने कोशिशें बंद नहीं करनी है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से एक वादा किया था, मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा जी। तो आप नया पाकिस्तान, तो क्या वो तो पुराना पाकिस्तान भी नहीं रहा? आप तो आईएमएफ कर्जे नहीं दे रहा, और आप जो है वो सड़कों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं।
तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली बड़ा आइसोलेट हुआ पड़ा है? भारत जो है वो खित्ते में उसका असर रसूख बढ़ गया है। तो इमरान खान, आपके पास क्या रेसिपी है पाकिस्तान को इस मुश्किल दलदल में निकालने के लिए? देखें, मैंने इस मसले में, मेरे जो लोग हैं, मैंने उनसे बातें की। उन्होंने मेरे को बड़ा कमाल का एक उन्होंने मुझे आइडिया दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने आईएमएफ से बिल्कुल भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक काम करना है, हिंदुस्तान के किसी भी एक स्टेट में जाना है, और वहां पे ये जो इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, उन कॉलेज के बाहर पे, वो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, पान की टपरियों में जो इंजीनियरिंग करने वाले ये जो लड़के हैं, इनका जो उधार पड़ा हुआ है, अगर आप कैसे भी करके आपने वो उधार निकलवा लेना है, हमारा रातों रात हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाना है जी। हमने हमने कोशिशें जारी रखनी है, और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को वापस उसी मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। तो इमरान खान साहब, ये बताएं कि भारत के अवाम ने तो मोदी जी को 2 दफा चुना, आपको क्यों एक टर्म में ही निकाल दिया गया? आप देखें, ये शहबाज शरीफ, ये बिला वजह बुलावल, ये मेरे पीछे इस कदर पड़े हुए आप देखें यार, ये कह रहे हैं कि मैंने मैंने वहां से पोशे खाने से ये जो मुझे तोहफे मिले गवर्नमेंट को, मैंने वो बेच दिए। वो एक खुदा का वास्ता है यार, आपने कम से कम इल्जामात तो अच्छे लगाने हैं। बड़ी बदनामी होती है। हमने इन चोर लिटोरों की ये जो गवर्नमेंट है, इसको गिरा के वापस से हमने अपने कदम जमाने, और ये जो हमारे इस वक्त जो करप्ट हुआ पड़ा है, ये जो पूरा मुल्क, हमने इसे दोबारा खड़ा करना है। देखिए, बड़ी संजीदा बात है, आपने समझना है। और मैं अक्सर यही बोलता हूं, कुछ भी हो जाए, आपने घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब, आप तो उस तोशाखाना से बड़े बड़े तोहफे लेके उड़े, खाना काबा वाले डायल वाली घड़ी ले गए, उसके बड़े महंगे दामों बेचा, तो फिर लोग बातें तो आपको करेंगे। आप दूसरों को इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपने खुद भी तो तोहफे वहां से बेदर्दी से बेचे और अपनी जेब में डाले। अब देखें यार, आप कभी कदार बड़ा, वो घड़ियां बड़ी कमाल की थी। देखें, आप एक बात समझे, ये इल्जामात जो है मेरे पर बड़े गलत लगाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं मैंने भैंसें बेच दी। बताइए यार, इस मुल्क में इतने बड़े बड़े जो इन लोगों ने, या बड़े बड़े इन लोगों ने दूसरे मुल्कों में ये जो सब बना के रखी है, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कारें हैं, मैंने इनको बेचना है। लेकिन मैं अपने मुल्क का मैं बुरा नहीं चाहता हूं, आप ये बात समझे। देखें, ये बात मेरी आवाम समझती है। मैं, चीमा साहब, आपको एक बात बड़ी गारंटी से बोलता हूं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, आपको, आप एक भी बाशिंदा लेकर आए जो ये बोले कि इमरान अपने मुल्क के लिए कुछ करना नहीं चाहता है,